गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हमारा टॉपिक है अमेरिका के संविधान की उभरती नवीन प्रवृत्तियाँ। अब ये क्वेश्चन किस तरह से आ सकता है कि वर्तमान समय में अमेरिका के संविधान में क्या क्या नई चीज़ें का समावेश हो रहा है, या वर्तमान समय में अमेरिका के संविधान में कौन कौन सी नवीन प्रवृत्तियाँ उभर कर सामने आई हैं, इसका वर्णन करो। तो ये क्वेश्चन है। तो इसमें आप इंट्रोडक्शन में आप यही डालोगे, जैसे कि हम सब जानते हैं कि अमेरिका जो है वो ब्रिटेन का एक हिस्सा था। 13 संविधानों से मिलकर 13 उपनिवेशों ने मिलकर एक नया संविधान बनाया, नया देश बनाया और एक नए संघ की स्थापना की जिसका नाम था अमेरिका। लेकिन 4 मार्च 1789 में अमेरिका का संविधान जो बनकर तैयार हुआ था, वर्तमान समय में उसमें काफ़ी चेंजेस आए हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं जो उसमें समावेश करती जा रही हैं। इसे लोकतंत्र का जैसे गढ़ बनता जा रहा है ये, और निरंतर इसमें दिन प्रतिदिन सामाजिक आर्थिक स्तर पर और राजनीतिक क्षेत्र पर अनेक समय और परिस्थितियों के अनुसार इसमें परिवर्तन आते जा रहे हैं। क्योंकि आपको पता है कि परिवर्तन प्रकृति का नियम है, और अमेरिका का संविधान भी था, उसमें भी क्या था, अंशतः कठोर और अंशतः कठोर संविधान है, लेकिन फिर भी उसमें संशोधन विधि रखी गई। तो इस वजह से क्या हुआ, संविधान में कुछ संशोधन हुए, कुछ चेंजेस हुई, कुछ नई प्रवृत्तियों का समावेश दिन प्रतिदिन अपने आप ही होता चला गया, जो कि निम्नलिखित है। ध्यान से सुनना कौन कौन सी चीज़ें हैं। सबसे पहला था राष्ट्रपति का चुनाव। आपको पता है कि राष्ट्रपति का चुनाव क्या था, वहाँ पे राष्ट्रपति जो है लंबे समय से, मतलब कि राष्ट्रपति सर्वोसर्वा है, अमेरिका के राष्ट्रपति पर सबकी नज़र होती है। लेकिन पिछले कुछ वर्षों से राष्ट्रपति के चुनाव में पहले क्या था, सिर्फ जो अंग्रेज लोग होते थे, वही श्वेत लोग जो थे वही राष्ट्रपति का चुनाव लड़ते थे। लेकिन पिछले कुछ वर्षों से राष्ट्रपति के चुनाव में जो अप्रवासी लोग हैं, एशिया अफ्रीका के लोग हैं, उनका भी वो भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने लगे हैं। हमारे सामने जीता जागता एग्जाम्पल है बराक ओबामा जी। 2012 में पहली बार वो राष्ट्रपति पद दूसरी बार बने। 2008 में वो पहली बार अश्वेत जो है राष्ट्रपति पद पर वहाँ पर अस्तित्व बने, दूसरी बार भी उन्हें मौका दिया गया। तो इसका मतलब वहाँ पर क्या है, एशिया और अफ्रीका के लोगों का जो दिलचस्पी है राजनीति में, वहाँ पर दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। एक तो ये चेंजेस है। जैसे नेक्स्ट है अश्वेत मतदाताओं का प्रभाव। क्यों, नेचुरल सी बात है, मैंने आपको क्या बताया कि वहाँ एशिया अफ्रीका के अश्वेत 225 सालों के इतिहास में क्या उभर कर सामने आया है कि वहाँ पर एशिया अफ्रीका के जो अश्वेत लोग हैं, उनका क्या हो रहा है, उनका प्रभाव दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। उन अश्वेत मतदाताओं के वोटों से ही, उनकी राजनीतिक सक्रियता में चेंज आने की वजह से ही बराक ओबामा जैसे अश्वेत व्यक्ति 2 बार वहाँ के राष्ट्रपति निर्वाचित हुए। तो ये भी चेंज था कि वहाँ पर जो ये अश्वेत मतदाता हैं उनका प्रभाव दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। नेक्स्ट आपका चुनाव है। चुनाव में मतदाताओं की बढ़ती भूमिका। पहले क्या था, अमेरिका आपको पता है अप्रवासियों का देश है, वहाँ की अपनी कोई जनसंख्या बहुत कम है। दूसरे देशों से आकर लोग वहाँ पर कोई पढ़ाई के लिए गया हुआ है, कोई जॉब के लिए गया हुआ है, कोई मजदूरी के रूप में गया हुआ है। तो इसलिए, लेकिन उनकी राजनीति में ज़्यादा इच्छा नहीं थी, वह राजनीति के प्रति जागरूक नहीं थे। वहाँ पर तो राजनीति वोटों में ज़्यादा भाग नहीं लेते थे। लेकिन जब से थोड़े कुछ समय से एशिया अफ्रीका और अन्य अप्रवासी लोगों का राजनीति में अब कुछ सालों से वहाँ पर क्या, कुछ दशकों से वहाँ पर क्या है, बढ़ गया है, उनकी राजनीति में भूमिका बढ़ गई है। आज कोई भी ऐसा कोई किसी भी देश का नागरिक नहीं है जो अमेरिका के चुनाव में राजनीति में हिस्सा ना लेता हो। तो मतदाता तिथि से पहले मतदान। अमेरिका में एक रूल था वहाँ पर संविधान का कि क्या था कि कोई भी चुनाव जो है उसके लिए डेट फिक्स थी और उससे पहले कभी वो चुनाव नहीं हो सकता है। लेकिन अमेरिका में ऐसा, तो नेक्स्ट हमारा पॉइंट क्या है, मतलब कि वहाँ पर क्या हुआ है, चुनाव में भारतीय मतदाताओं की जो भूमिका है वो दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। इस वजह से क्या हो रहा है कि वहाँ पर अप्रवासी या अश्वेत लोग भी वहाँ पर चुनाव जीतकर सामने आ रहे हैं। नेक्स्ट हमारा पॉइंट था कि मतदाता तिथि से पहले चुनाव। मैंने क्या बताया कि वहाँ पर क्या रूल था, अमेरिका के संविधान में हर चीज़ की तिथि निश्चित है कि इस तिथि पर राष्ट्रपति पद का चुनाव होगा, इस इतने समय में वहाँ पर प्रचार प्रसार हो जाएगा, इस तिथि से शुरू हो जाएगा, इस दिन डेट, और इस डेट पर जनवरी की डेट फिक्स है कि राष्ट्रपति शपथ लेंगे। तो फिक्स थी। लेकिन क्या हुआ, पहली बार बराक ओबामा ने वहाँ पर क्या किया, अपना चुनाव जो है मतदान तिथि से पहले कर दिया। वहाँ पर एक व्यवस्था है कि अगर किसी मतदाता को कोई प्रॉब्लम हो तो समय से पहले भी अपना चुनाव दे सकता है। तो अब चुनाव दिया, तो अब वहाँ पर एक उभरती प्रवृत्ति है कि बहुत से मतदाता इसका प्रयोग करने लग गए हैं और अपना चुनाव समय से पहले करने लग गए हैं। आर्थिक क्षेत्र में राज्य का हस्तक्षेप में वृद्धि। वहाँ पर क्या है, आपको पता है पूंजीवादी प्रणाली है। तो पूंजीवादी प्रणाली में क्या होता है, राज्य का आर्थिक क्षेत्र में हस्तक्षेप होता है, लेकिन पूंजीपति मनमाने ढंग से अपना शासन वेतन देते थे, श्रमिकों को शोषण करने लगे। तो इससे क्या हुआ, इस पूंजीवादी प्रणाली में राज्य का हस्तक्षेप बढ़ने लगा, राज्य हस्तक्षेप करने लगा और पूंजीवादी प्रणाली को मध्य में राज्य का हस्तक्षेप दिन प्रतिदिन बढ़ गया। दूसरे विश्व युद्ध के बाद आर्थिक क्षेत्र में अगर हमें विकसित होने के लिए, पुनर्निर्माण करने के लिए राज्य ने हस्तक्षेप को स्वीकार किया और पूंजीवादी प्रणाली में हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया। नेक्स्ट थी महिलाओं की राजनीति में जागरूकता। आपको पता है कि अमेरिका में 1920 तक महिलाओं को वोटिंग का अधिकार नहीं था।
1920 में महिलाओं को भी वयस्क मताधिकार दे तो दिया, लेकिन 1980 तक वहाँ पर कोई ज़्यादा इम्प्रूवमेंट नहीं हुई। ज़्यादा इम्प्रूवमेंट कब हुई? नई उभरती प्रवृत्तियों में हम डाल सकते हैं कि वर्तमान समय में अमेरिका में 1980 में नारी मुक्ति आंदोलन में अमेरिका के संविधान के संशोधन की मांग की गई, महिलाओं के लिए अलग से संगठन बनाए गए, बच्चों की देखभाल के लिए, महिलाओं के स्वास्थ्य के प्रति लोगों को जागरूक किया गया, महिलाएं आगे आने लगी, राजनीति में हिस्सा लेने लगी, तो राजनीति को वो अपना भी गढ़ मानने लगी कि राजनीति में हमारा भी वही स्थान है जो पुरुषों का है, तो राजनीति में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने लग गई हैं। तो ये भी एक उभरती प्रवृत्ति है कि महिलाओं का राजनीति में उजागर होना या राजनीति में सचेत होना, जागरूक होना, राजनीतिक जागरूकता महिलाओं में बढ़ गई है। उसके बाद है कल्याणकारी राज्य। अमेरिका में आपको पता है कल्याणकारी राज्य का काम क्या था कि नीतियों का निर्माण करना, लोगों के अधिकारों की रक्षा करना। धीरे धीरे क्या हुआ, वहाँ अमेरिका का राज्य भी क्या बन गया, कल्याणकारी राज्य में परिवर्तन होना शुरू हो गया। राज्य के कार्यों में दिन प्रतिदिन वृद्धि होती जा रही है। आज कोई भी ऐसा काम नहीं है जहाँ पर राज्य का हस्तक्षेप ना हो। 65 वर्ष के अधिक आयु और पुरुषों के लिए राज्य ने बीमा योजना की व्यवस्था की है, बच्चों की पढ़ाई के लिए व्यवस्था की है। मतलब कोई जीवन का कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जहाँ पर राज्य का हस्तक्षेप ना हो। तो वर्तमान समय में जो वहाँ का जो राज्य था वो क्या बन चुका है, कल्याणकारी राज्य में परिवर्तित हो चुका है। जातीय भेदभाव का अंत। क्या था, अमेरिका में लंबे समय तक जातीय भेदभाव चलता रहा। वहाँ पर कभी भी अश्वेतों को कोई मौका ही नहीं मिला। अप्रवासियों का देश था, अश्वेत जो काले लोग थे उनके साथ भेदभाव किया जाता था। जातीय भेदभाव काफ़ी लंबे समय तक रहा। उन्हें श्रमिकों की तरह शोषण होता था, उनसे घृणित काम करवाए जाते थे। 1865 में वहाँ पर दास प्रथा जैसा भी रूल था, बड़ी गंदी कुप्रथा थी। 1865 में इस प्रथा को सुधार कर ख़त्म किया गया। और भी कई जातीय भेद 2008 के पश्चात ही जो अश्वेत वाले लोग व्यक्ति खड़े नहीं हो सकते, राष्ट्रपति बराक ओबामा ने इस प्रथा को भी तोड़ दिया। वो पहले अश्वेत राष्ट्रपति बनकर सामने आए। तो जातीय भेदभाव का वहाँ पर अब वर्तमान समय में बिल्कुल ही अंत हो चुका है। ये भी राजनीति में एक नया चीज़ है, नई उभरती प्रवृत्तियों में शामिल किया जाता है। अल्पसंख्यकों का बढ़ता प्रभाव। अमेरिका में अल्पसंख्यक लोग बढ़े हैं। मैंने आपको बताया कि दूसरे देशों से लोग आकर बसे हैं, तो जो अल्पसंख्यक थे श्वेत लोग थे, जो वो श्वेत लोगों के साथ मतलब लोगों द्वारा घृणा की दृष्टि से देखा जाता था। उन्हें घृणित कार्य करवाए जाते थे। लेट एशिया, अफ्रीका, अमेरिका से आए लोगों की संख्या बढ़ती जा रही थी। अनेक उनके जो अल्पसंख्यक लोग हैं उनका अब संख्या बढ़ गई है, उनमें भी एकता आ गई है। उनको भी लगने लग गया है कि हमारा भी अस्तित्व है, हमारा भी देश है। तो इसलिए क्या है, अल्पसंख्यकों का प्रभाव वर्तमान समय में वहाँ बढ़ता चला गया है। वो अपने आप को दूसरे जो ज़्यादा संख्या वाले लोग हैं उनको क्यों अपने पर दबाव डालने नहीं देते हैं। पर्यावरण का बढ़ता प्रभाव। अब अमेरिका में पर्यावरण की स्थिति में भी काफ़ी परिवर्तन आ गया है। प्रजातंत्र का हिस्सा बन गया है। पर्यावरण आंदोलनों की जड़ें मजबूत होने लग गई हैं। लोग समझने लग गए हैं कि हमें पर्यावरण, वहाँ पर एक ही समस्या थी, पर्यावरण की समस्या। अब लोगों में जागरूकता आ गई है कि हमें पर्यावरण को बचाना है। गैर सरकारी और गैर सरकारी संगठन आपस में जुड़ चुके हैं, वो पर्यावरण सुधारने में अपना पूरा योगदान दे रहे हैं। विज्ञान का प्रभाव। अमेरिका में शुरू से ही क्या था, विज्ञान और टेक्नोलॉजी का देश रहा है, अग्रणी देश रहा है। बहुत सारे आविष्कार किए हैं वहाँ के लोगों में। लेकिन अब चुनाव में भी विज्ञान का प्रभाव बढ़ चढ़कर देखने मिला है। जनसभाओं की जगह आकाशवाणी, दूरदर्शन के तुलना में अधिक संपर्क स्थापित किया जाता है, क्योंकि इसमें एक साथ कई लोग जुड़ जाते हैं। वर्तमान में चुनाव का एक लोकप्रिय साधन बन चुका है। और भी कई क्षेत्रों में विज्ञान का प्रभाव दिन प्रतिदिन, पहले तो क्या था, कुछ ही लोग इससे जुड़े हुए थे। आज साइंस और टेक्नोलॉजी के युग में अमेरिका का कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो इससे जुड़ा हुआ न हो। न्यायपालिका की न्याय सक्रियता में वृद्धि। वहाँ पर क्या है, अमेरिका में आपको पता है कि न्यायपालिका को न्याय सक्रियता की वजह से न्यायिक पुनरीक्षण सिद्धांत भी दिया गया। तो न्यायपालिका जो है वो कार्यपालिका और विधानपालिका पर निर्भर नहीं है, वो पूर्ण रूप से स्वतंत्र है। और वर्तमान समय में उसकी सक्रियता में और भी वृद्धि हुई है। और कई कानून और ऐसे हैं जो न्यायपालिका की देन है। न्यायपालिका के लोगों ने आलोचना भी की कि न्यायपालिका को इतने अधिकार नहीं देने चाहिए, लेकिन न्यायपालिका की सक्रियता दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। कई ऐसे कानून उसके सामने आए हैं जिसके उसने ऐसे मुकदमे सुनाए हैं, ऐसे फैसले सुनाए हैं जो संविधान का हिस्सा बन चुके हैं। तो न्यायपालिका की सक्रियता भी वहाँ दिन प्रतिदिन वर्तमान समय में बढ़ती जा रही है। धन की बढ़ती भूमिका, ये बड़ा टेंशन वाला विषय भी है। अमेरिका में धन जो है, पानी जो है, हर चुनाव में पानी जो है पैसे की तरह बहाया जाता है। और अब इसका प्रभाव और भी अधिक बढ़ गया। राष्ट्रपति के चुनाव में तो अरबों डॉलर रुपये अब वर्तमान समय में खर्च होते हैं। एक व्यक्ति के खर्च में जितना खर्च होता है वो किसी एक देश के नागरिकों के लिए कितने सालों तक भरपेट भोजन तैयार हो सकता है। तो अमेरिका में दोनों दलों के राष्ट्रपति जो हैं अरबों रुपये खर्च करते हैं अपने में। तो वहाँ पर दिन प्रतिदिन इस धन का प्रभाव भी बढ़ता जा रहा है।
आतंकवाद का मुद्दा, ये भी वहाँ की उभरती प्रवृत्तियों में से है कि आतंकवाद भी है। भारत, फ्रांस, अमेरिका जैसे देश इन आतंकवादियों के शिकार हो चुके हैं, जिससे धन की हानि हो गई है। आज आतंकवाद पर नियंत्रण करने का विषय जो है वहाँ पर खास उभर कर सामने आता है। वहाँ पर जो भी व्यक्ति अपना राष्ट्रपति पद के लिए या किसी और पद के लिए खड़ा करता है तो अपने घोषणा पत्र में आतंकवाद के मुद्दे को जरूर सामने रखता है और उस पर बात करता है और उसके अकॉर्डिंग काम करने की कोशिश भी करता है। आतंकवाद को सामना करने, उसे समाप्त करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रयासरत भी किए जा रहे हैं। तो आतंकवाद की समस्या को सुलझाने के लिए भी वहाँ पर बहुत से कार्य किए जा रहे हैं जो वहाँ की उभरती प्रवृत्तियों में समाहित हैं। तो ये था अमेरिका के संविधान की उभरती प्रवृत्तियाँ। क्या क्या उभरती प्रवृत्तियाँ हैं मैंने आज आपको करा दिया है। राष्ट्रपति का चुनाव, मतदान तिथि से पहले चुनाव कराना, अश्वेत मतदाताओं का भारतीय, एक पॉइंट और भी था, चुनाव में भारतीयों की बढ़ती भूमिका। इसमें आप ये पॉइंट भी, करंट टॉपिक भी डाल सकते हो कि जैसे कमला हसन जो है, आपको पता है कि वहाँ की उपराष्ट्रपति जो वर्तमान समय में है वो क्या है, कमला हसन जो है वो क्या बनी है वहाँ की उपराष्ट्रपति, पहली बार वहाँ पर भारतीय महिला जो है उपराष्ट्रपति बनी है। तो ये कई सारी चीज़ें हैं जो अमेरिका के राष्ट्रपति की उभरती प्रवृत्तियों में से एक है। ठीक है बेटे, तो ये था अमेरिका की राजनीति की उभरती या संविधान में उभरती नवीन प्रवृत्तियाँ। ओके बच्चों।